तो नेक्स्ट पढ़ल जाई हमने के आगे के कहानी में आगे बढ़ल जाओ। अभी यहाँ तो हमने के पढ़ ले जा कि कैसे नेमिंग होखेला, कैसे कोनो साइंटिफिक नाम के नामकरण कइल जाला, है ना? तो आज हमने के पढ़े के बा का कि अब एकरा में क्लासिफिकेशन जोन बा क्लासिफिकेशन ही ह का चीज। तो इंग्लिशवा में लिखले बा कि सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। अब सब ऑर्गेनिज्म के, हाँ, सब ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिहल एक के बारे में ई संभव नइखे। तो कैसे हमनी का करल जा, कोनो दूसरा तरीका ढूँढे के पड़ी जेकरा से कोनो ऐसा मेथड या अइसन चीज़ जुगाड़ करे के पड़ी जेकरा से सबके हमनी के जान सकल जाओ, है ना? तो ई प्रोसेस के कहल जाला का क्लासिफिकेशन। हमनी क्या करे के चाही, हमनी के क्लासिफिकेशन कर देवे के चाही। क्लासिफिकेशन मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म के ओके अलग-अलग करैक्टर के हिसाब से, कोनो-कोनो कैटेगरी के हिसाब से, ओकर करैक्टर के हिसाब से, ओकर का करैक्टर बा, ऊपर से नाक, कान, मुँह बा का, कि 4 गो पैर वाला बा, कि रेंग के चलता, कि उड़ के चलता। ई सब कैसन करैक्टर ह? ई सब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है ना, ऑब्जर्व करे वाला कैरेक्टर, जी कैरेक्टर के देख के कह सकल जी। तो ई हो गई। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, माने कैटेगरी में बांट दिया, ग्रुप ग्रुप कर दिया जाए इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब जैसे कि ई कैसे होखता कि पूरा जीव के तू देखता रहा, पूरा जीव में पता ना 4 गो बा, अंडा देता कि बच्चा देता डायरेक्ट, का देही पहुनी के बार बा, कान बा कि नइखे, कि ठोंठ बा। ऐसे ही हमनी के देखल जाता। और ओहनी के उहे कुल आधार पे ओहनी के अलग-अलग भैया एकर एकर पास बा पंख उड़े वाला, तो पंख वाला ई उड़े वाला जानवर, 4 गो पैर वाला जानवर। हाँ, तो ऐसे-ऐसे क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमनी घरे मार्केट से बाजार वजार होखे लागेला, तो बाजार होखेला तो ओकरा में से पापा जौन बा कि बाड़न की झोरा में पूरा सब सामान भर के लेके आ जइहन। तब माई के दियाला, तब माई का कहलो एक एक सामानवा के निकाल के जौन सामान जहाँ जाए जग बा, जहाँ रखे जग बा, ओके नीमक के डब्बा में भर दी। तेल रही तो तेल के डब्बा में भर दी। आलू बता अलग, प्याज अलग, टमाटर अलग, मर्चा अलग, धनिया अलग, ई हिसाब से सब अलग-अलग हो गइल। तो ई अलग-अलग उनका के रखल जाता किचन रूम में। ई एगो कैसे रखतिया माई, कैसे रख देतिया? पहले ही से केहू बतौले ओकरा का करे बा, लेकिन उ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के हिसाब से जौन जैसे भी रखल जा सकता, पहले जैसे चलत रहा वैसे से रखाता, ताकि सब कुछ लेबे-देबे में आसान होखो, मिक्स ना होखो, है ना? तो ऐसे ही देले बा जैसे कि यहाँ कुछ बतौले बा जी, फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज़ प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट्स और इंसेक्ट। हमने के आराम से नहीं कि ये देख जान लेनी जा कि कौन कुकुर ह, कौन बिलार ह, कौन कीड़ा ह। जौनो जौने छोटे-छोटे कीड़ा उड़े मिली हमनी के, ओने सबके हमनी कीड़े कहा जा। अरे कहजने कैसन कीड़ा मिल गइल? अरे पता नहीं कैसन कौन रंग के कीड़ा बा। हमनी के ऐसे कहे जाला ना कि कैसन किरौना लोग गइल, किरौना। Hmm. The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that group. जैसे हमने के केट कहते हैं, चाहे डॉग कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं, एक ही हिसाब से हमने क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ चेहरा होने की इमेज हमने के बना के ओकर बाद ही ओकर हमने के रखत है। जैसे बिलार बोलते हमने पढ़ दे पीछे पोंछ कइल, बिलार म्याऊं से आवाज के संग हमने के नजर में आई। और कुत्ता के जैसे ही हमने नाम लेते जाओ, ओकर कुछ करैक्टर हमके तुरंत चेहरा में आ जाए, दिमाग में आ जाए। जैसे कुत्ता बोलते ही तो फट देबा के 2 गो पैर और मुंह लंबा बा और भों-भों होने की करैक्टर है। देखे भों-भों करा सा, है ना? तो ऐसन टाइप के त जैसे ही हमनी कोनो न कोनो उनके नाम बोलते-बोलते हमनी के कुछ न कुछ हमनी के दिमाग में आ जाला। बिलार बोलते तो कुत्ता ना सोचे सब तो लिखले बा, व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? डॉग के जैसे ही तू सोचबा कि डॉग, हम सोचते डॉग मतलब कुकुर। जैसे कुकुर सोचा तो तेरा चेहरा में, तार दिमाग में कौन चीज़ होता है ना? Obviously each one of us will see dogs and not the kids। हमने कि जैसे ही अगर दिमाग में कुकुर के ख्याल कर जाई, हमें कुकुरे लौकी, बिलार ना लौकी। मतलब कुछ ऐसा ना करेक्टर लौकी कुकुर के, जौन सिर्फ कुकुरे में होखेला, बिलार में ना होखेला। नाम के संगे-संगे मतलब कि करेक्टर जौन बा बिलार वाला, वो कुकुर में ना देखे मिली, जौन कुकुर में बा वो बिलार में देखे के ना मिली। तो उहे हिसाब से जैसे ही हम नाम लेब, चाहे केहू नाम ले कुत्ता, तो तारा अंदर वो इमेज बन जाई कुकर के लिए कि का कुकर के पास होखेला, कुकुरन के पास। अच्छा, नाउ अगर हमनी के लिखे भैया, नाउ इफ वी were to think of Elastanians, we know what we are thinking about, है ना? Elastanian ई कुकुर की एगो प्रजाति है। जैसे ही बोलल जाई तो तुरंत दिमाग में आ जाए कि भाई हाँ, कुकुर की बात। अच्छा, सिमिलरली सपोज वी वेर टू से ममल्स। जैसे हमनी के कहल जाई ममल्स कहल जाई, जैसे वर्ड हमनी के ममल्स यूज कर, द टर्म ममल्स हमनी जैसे जैसे ही यूज करते जा, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर। जैसे कि मैंने ममल्स बा मतलब ओके बाहरी एक कान होखी और ओकरा में बॉडी हेयर बाल होके, चूल हो। जैसे हमनियों के ममल्स में गाय, बकरी, बैल, भैंस
आदमी इ सब कोंच में आवेला, ममेस में आवेला। दूगो बहरी कान लौकेला, देही पे बार रहेला। इ कुल कौन चीज है? करेक्टर ह जौन की करेक्टर ममेल्स खाती है ना? ऐसा ही कहता है कि लाइकवाइज इन द प्लांट, अब वैसे ही पौधों में, जानवर तो छोड़ो, पौधों में इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, अगर हमने गेहूं के बात कर जारी, है ना, गेहूं के बात बारे में बात करी, तो हमने के दिमाग में क्या निकली? हमने के दिमाग में, माइंड में विल बी व्हीट, व्हीट प्लांट। ओके, हमने के माइंड में गेहूं के पौधे आई, व्हीट प्लांट है, नॉट ऑफ राइस। धान के चेहरा ना दिखाई तक दी। अगर गेहूं के बात हो तो गेहूं याद आई, धान में याद नहीं क्या होता, चाहे कोनो दूसर पौधा ना आई। अच्छा, हेंस यही खातिर, हेंस ऑल these dogs, cat, mammal, wheat, rice, plant, animal, etc are convenient categories we use to study organism। ई convenient category, धान का तो धान, एक ही किस्म के धान नहीं, बहुत किस्म के धान बा। ई सब कन्वीनियंट कैटेगरी है। प्लांट कहते हैं, सारा का सारा प्लांट कहते हैं, मतलब कि एनिमल ना हो कि सारा का सारी प्लांट, प्लांट्स कहते हैं। एनिमल्स कहते हैं मतलब एकरा में कहीं से चांस नहीं के कि प्लांट होखी। यही तरह के क्लासिफाई कर गइल बा। तो जौन है एगो मामल्स अपने आप में एगो कैटेगरी हो गइल। कैट्स कहते ही बिल्ली के प्रजाति। व्हीट कहते ही गेहूं के प्रजाति। तो ई के का कहल जाला, इस साइंटिफिक टर्म में, ई ग्रुपवा के, ई ग्रुप जौन कैटेगरी बनाल बा के साइंटिफिक टर्म में का कहल जाला? द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टेक्सा। एक का कहल जाला? टेक्सा कहल जाला। तो ई एगो एगो रैंक हो गइल। ई टेक्सा मतलब एगो ग्रुप के रैंक हो गइल। अच्छा, here you must recognize that taxa can indicate category at very different levels। Plants also form a taxa, wheat is also a taxa, similarly animal, mammal, dogs all are taxa। ये सब के सब के टेक्सा में आ जाता है, मैंने कि कुछ कह देता रहा, वो टेक्से कहा ही, चाहे प्लांट कह जाता अब, या प्लांट में स्पेसिफिक हो जा, प्लांट में से कौन प्लांट भाई, तो धान चाहे गेहूं। तो गेहूं अपने आप में एगो टेक्सा है, एगो कैटेगरी है। बट यू नो दैट ए डॉग इज अ मामल। पर आप जानते रहा कि डॉग का मामल्स है। एंड मामल्स आर एनिमल, और मामल्स कौन से? एनिमल्स हो गए। यानी कि एनिमल कहला का मतलब, एनिमल के अंदर है, एनिमल के अंदर का आ जाई, मामल्स आ जाई, है ना। मामल्स के अंदर और कौन आ जाई? डॉग आ जाई। यहाँ एग्जांपल देके बताया कोशिश के लिए, है ना। देयरफॉर एनिमल्स, mammals एंड डॉग रिप्रेजेंट टेक्स एट डिफरेंट लेवल। यानी कि अलग अलग लेवल के हिसाब से बा। जैसे हम एनिमल कहते बहुत जानवर करे में आ जियो सब, है ना। ममल्स कहते भी एकरो में जानवर है, लेकिन अब कम जियो सब। रेप्टाइल अलग हो जाई, बर्ड्स, एम्फीबियंस अलग हो जाई सब। ममल्स अलग हो जाई, तो कुछ कम जाई। यानी कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। यानी सबसे बड़का अगर रैंक देखल जाए, क्लास देखल जाओ, तो कौन चौकी? एनिमल हो। एनिमल के बाद ममल्स, ममल्स के बाद में डॉग, सबसे छोटा यूनिट मान जाइए, मतलब कि। लेकिन जो भी हो, ये सब के सब एगो टेक्सा ही रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट लेवल पे, छोटका बड़का को उस हिसाब से अलग अलग लेवल पे ही क्या करता है, एगो लेवल के ही करता है। अच्छा, ये यहाँ तक समझ में आए लोग ही सबके। अच्छा, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस करते हुए जितने सारे धरती पे जीव बा, वो सब जीव के का कर सकता, हमने के का कल जा सकता, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में बांटल जा सकता। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, यानी कि कोनो गुण, कोनो आधार बना के कि भाई हई हई रही थे कि हम हई मानब, हई हई ना रही तब हई मानब। ई जब प्रोसेस हमने की क्लासिफिकेशन खातिर इस्तेमाल कइल जाई, क्लासिफाई करे खातिर इस्तेमाल कइल जाई, एक के से का कहल जाला? एक कहल जाला टैक्सोनॉमी। तो ई बतिया शायद समझ में आयल हो कि ई छोटे-छोटे बात बा, लेकिन बहुत मोट-मोट बात बा। ई बहुत याद रखल जरूरी बा। टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन के बीच में अंतर का भइल, टैक्सोनॉमी का ह, ई नीट के जो लोग जे तैयारी करता ओहू खातिर इम्पोर्टेंट बा, जे एग्जाम में बैठ के लिखे वाला बा ओहू खातिर बहुत इम्पोर्टेंट बा। अब एमे तक रट्टा मारे के ना पड़ी, अगर खुद से बना के भी लिखबो तो एग्जैक्टली बना के लिखे पड़े बड़ा कि ना, तो खुदे समझे सकबो कि हम सही बना के लिखले कि ना। अच्छा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, along with structure of cell, development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic study। आज के मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी अगर करे होता, तो ओकरा में बाहरी बाहरी कैरेक्टर दिखाता जीव के, अंदर के एनाटॉमी को अगर देखता तो लोग ओकर एकरा में का बनावट बा, ओकरा में का अंदर से देखे लोग करता। अच्छा, स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर कैसन बा भाई, एकरा में सेल वॉल बा कि ना, सेल में मिल बा, तब सेल वॉल बा तो कौन सी डिपोजिशन बा ओकरा में। सेल वॉल में कुछ अलग से डिपोजिशन तो नहीं की, जैसे काइटिन हो गइल, अलग हो गइल, सेलुलोज बा। ये सब अलग अलग चीजें हो गइल। लिग्निन डिपोजिशन बा का, कैल्शियम पैक्टेट तो नहीं एकरा में चिपकल, है ना। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड, अच्छा, कैसे डेवलपमेंट होता
होता है, यानी एम्ब्रियो से लेके आगे तक डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे चलता है, एक सिंगल सेल से ही चल रहल बा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बा का बा। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वो बहुत मायने रखता है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब हो गइल कि वो कहाँ रहता, पानी में बा, पानी के ऊपर बा, पानी के अंदर बा, पानी के साइड में बा। अच्छा पानी में बा त कहाँ, पानी के अंदर जो पेड़ बा ओकरा में चिपक के रहना सके, पत्थर पर रहना सके, पानी के अंदर जो मिट्टी बा ओमे रहना सा, या पानी के जीव के अंदर जीव के ऊपर रहना सा। ई अलग अलग और क्वेश्चन साइज होखे सा, कौन कौन रूप रंग के होखे सा, है ना। ई होके ई का होखेला, ई सब बेसिक ह। बेसिक ह जौन कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी करे में ई सब जौन एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर वगैरह कुल हो गइल जौन बतौनी अभी, ई क्लासिफिकेशन में लोग इस्तेमाल करे हैं। टैक्सोनॉमी में आजकल लोग इस्तेमाल बड़ा जोर तोड़ से करता है। हेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, यही से क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि सॉरी, कैरेक्टराइजेशंस, आइडेंटिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। यानी टैक्सोनॉमी करे खातिर एगो इंसान के कैरेक्टराइजेशन करे आवे के चाही, फिर आइडेंटिफिकेशन करे के आवे के चाही, फिर क्लासिफिकेशन होखी, तब ओके जाके नामकरण होखी। जब तब जाके जब नामकरण होखी तब जाके तार टैक्सोनॉमी कंप्लीट भइल। याद रखिए लोग, एग्जाम में ना हजन सीक्वेंसवा बा इहो पूछाई। पहले कैरेक्टराइजेशन होखेला, कोनो भी अननोन मतलब जौन जीव के बारे में लोग नइखे जानत, अचानक से अइसन जीव मिल गइल खेती-उती में कहीं, जो कि तू नइखा जानत, तो ओके पहिले लोग का करला, कैरेक्टराइज़ करला कि पहिले इ जानवर ह त कौन ह, साँप में बिलॉन्ग करता, केचुआ में बा, का बा, लोग देखेला कि रेंगता मतलब इ साँपे के प्रजाति हो सकता। फिर ओके लोग पहचानी, पहचानला के बाद ओकरा के क्लासिफाई करी कि भाई कौन कैटेगरी में बिलॉन्ग होखिए इ। आ जब क्लासिफिकेशन करत-करत ओकर अंत तक पहुँचिए तब तब जाके कोनो नाम दियाई। जब नाम दियाई तो नोमेनक्लेचर हो जाई, यानी कि इ हो गइल टैक्सोनॉमी। तो इ कबो-कबो का हो जाला, इ देला एकरा में इ जौन बा कि क्लासिफिकेशन दे में दे दी, का दे दी, किधर दे दी भाई, तो एकरा में दे दी कैरेक्टराइजेशंस, है ना। तो ऐसे कर करके बना दी कि एकरा में सही सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के कौन ह, ऐसे करके बना दी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सही सीक्वेंस बा, स्टेप बा, तो एकरा में ऑप्शन ए बी सी डी बना दी कि सही तरीका टैक्सोनॉमी में कौन चीज होखेला। तो हई कबो हेने क दी, कबो हई क्लासिफिकेशन हेने क दी, टैक्सोन नोमेनक्लेचर के हेने क दी, कैरेक्टराइजेशंस के आइडेंटिफिकेशन के बीचवा में डाल दी। तो ऐसे तक लगी यार इ सही सीक्वेंस बा का। तो याद रखिए लोग, इ बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल टॉपिक लागला लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंजमेंट करे खातिर आ जाई। तो कैरेक्टराइजेशन पहले होखी, हो सक, है ना, कैरेक्टराइजेशन पहले होखी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, तब नोमेनक्लेचर, आ तब एके कहल जाला बेसिक का टैक्सोनॉमी। याद रही। चलो लोग, तो बढ़िया बात बा। याद रख लो करा के, ऐसे ही याद कर के हमनी का करल जी, एके पढ़ लिहल जाई। नेक्स्ट का बा भाई, नेक्स्ट बा टैक्सोनॉमी। का हो गइल, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कोनो नया बात नइखे कि हमनी के नया साइंस पढ़े लागल बानी त हमनी के टैक्सोनॉमी करे उतर में नहीं। ई बहुत पहले ही से लोग, हमार दादा परदादा, दादा से परदादा, ताहर दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, मतलब बहुत दूर पीछे तक भी लोग ई कुल काम करत आइल बा। जैसे कि टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। Human being have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own uses। मतलब ई सोचा कि जौन इंसान बा इतना आराम से बैठल रही, हो ही नहीं सकत। धरती के सबसे बड़ा विचित्र जौन जानवर बा और उ बहुत मतलब डिस्ट्रक्शन वाला जानवर बा, उ इंसाने ह। ई का कहता, कहता कि जौन इंसान रहे, बहुत से जीव के बारे में जितना जान सकता उतना जाने की कोशिश करेला। पार्टिकुलर वो जीव के बारे में ज़्यादा जाने के करला जौन ओकर काम आ सकता। मतलब इतना सेल्फिश टाइप के काम लोग हमनी के करनी जा, है ना। तो मतलब कि जौन हमनी के फायदा में बा ओकरा बारे में और से ज़रूर जाने की कोशिश कइल जाला। जैसे कि इन अर्ली डेज, पहले के ज़माने में का हो कि ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड। पहले ज़माने में खाए खातिर सोर्स देखे के पड़ी, क्लोथिंग कपड़ा खातिर, फूड फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, 3 गो, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 गो चीज़ के तलाश में पहले के लोग रहे। तो भाई रोटियो पहले शिकारे रहे, कपड़ों पहने लोग रहे तो शिकार करे जौन चमड़ा खाल बच जाए उ, और फिर घर रहे खातिर गुफा-उफा में चाहे जैसे भी लोग रहल। तो ई समय में ई सब तलाश करे में जौन खाए लायक जानवर बा, चाहे फूड बा, ओके वो प्लांटो हो सकता, एनिमलो हो सकता, फिर क्लोथिंग कपड़ा खरीदे खातिर, यही तलाश में जीव के बारे में अलग-अलग जानी। और वो आधार पे भी उ लोग का कर रहे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, रोटी, कपड़ा, मकान वाला, यानी कि अ, हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। यानी कि जौन पहले जमाने में क्लासिफिकेशन रहे, वो ऑर्गेनिज्म में कैसन यूज होकी ओकर आधार पे ई क्लासिफिकेशन कर जाए। 3 गो आधार लिखल गए रहे वो टाइम पे, फूड, क्लोथिंग
एंड शेल्टर, यानी रोटी कपड़ा मकान के आधार पर, है ना। तो इहो जान गए कि रोटी कपड़ा मकान के आधार पर पहले क्लासिफिकेशन कल गए रहे और धीरे धीरे क्लासिफिकेशन इससे आगे बढ़ते गए रहे। क्लासिफिकेशन कोनो नया टर्म नहीं खे। हाँ, इहो हमने जान, हमने इहो जान गए कि क्लासिफिकेशन करे के बाद करे खातिर क्लासिफिकेशन कौन चीज है, क्लासिफिकेशन हमने काहे करत हई जा। दूसरा टैक्सोनॉमी हो गइल, फाइनल प्रोसेस टैक्सोनॉमी कइल जाला। टैक्सोनॉमी करे खातिर बेसिक बेसिक बात का है, बेसिक बात का याद रखे के पड़ी, जैसे हमने टैक्सोनॉमी कह जी, है ना। अच्छा इहो हो गइल। अच्छा हाई लाइन में हमने के पढ़ के जल्दी से के खत्म कर जाई सेक्शन के, काहे कि बहुत बड़का ई वीडियो बन जाई। अच्छा, ह्यूमन बीइंग वेर सिंस long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversity but also the relationship among them। का कहता कि ह्यूमन बीइंग जो रहल अभी जो हमने बन जा, खाली हमके डाइवर्सिटी के बारे में भी नहीं जान जा, खाली ही में इंटरेस्टेड नहीं जा, लेकिन का बात बा कि एगो जीव दूसरा जीव के संगे कैसन संबंध बा, इहो जानल बहुत जरूरी बा। जैसे कि हमने के मच्छर और हमने के बीच में का संबंध, मच्छर हमने के खून पिएला, लेकिन हमने के मच्छर खून कबो नहीं खींचे पीले पी जगह नहीं खींचे पीले, इहो एगो अलग संबंध हो गइल। कैसन संबंध हो गइल, ई ऐसन संबंध हो गइल, पैरासाइटिक संबंध हो गइल। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात। ऐसे ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमने के संबंध देखे के मिलेला ऑर्गेनिज्म में। अच्छा ई तो हो गइल नॉर्मल डिपेंडेंट संबंध। अच्छा ऐसे संबंध हो सकता कि उड़े वाला जीव जितना बा ओकर जौन परदादा होखी, जितने अभी तक उड़ेला बकरी मुर्गी मान ला नइखे उड़त, लेकिन फिर भी कुछ रही है ना। डक हो गइल, पेंडुक हो गइल, मैनी हो गइल, बुलबुल हो गइल, ई सब उड़ेलन सन। लेकिन सबन के अगर पीछे देखल जाए जाके कि पीछे के हिस्ट्री में मैनी बुलबुल ई धरती पे कब आइल, ओकर पहले के ओकर जन्मदाता रहल, उ जो लिंकवा के ढूंढ के एक दूसरे के कनेक्ट करे बा, के कहाँ से आइल बा, ब्रांचिंग ब्रांचिंग जो डिसेंडेंट ब्रांचिंग जो कि पूर्वज के संगे कि कौन ना के पूर्वज कॉमन पूर्वज रहल, एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर। ऐसे जो डील करता साइंस में जो टैक्सोनॉमी में, वो ब्रांच ऑफ साइंस के कहल जाला, स्टडी कहल जाला सिस्टमेटिक, यानी कि रिलेशनशिप। अगर टैक्सोनॉमी में टैक्सोनॉमी करते समय अगर जो टैक्सोनॉमिस्ट बा जे टैक्सोनॉमी करता, उ ओकर रिलेशनशिप भी ढूंढता कि भाई एक डाइवर्सिटी बा, ठीक बा, ती कौन कौन जानवर से एकर कितना लगाव बा, कौन कौन कहाँ से आयल बा। जब ए तरह उ काम करी, एक मतलब हो गइल का उ सिस्टमेटिक। टैक्सोनॉमी के संगे अगर कोनो रिलेशनशिप वाली बात आ गई, जुड़ गई, कौन जानवर कहाँ से, वो कंसीडर कर गइल टैक्सोनॉमी करे खातिर, तो ओका सिस्टमेटिक कहल जाला। ठीक ना। द वर्ड अच्छा, सिस्टमेटिक के मतलब का कहाँ से डिराइव भइल, ई इंपॉर्टेंट पॉइंट, इहो क्वेश्चन पूछल जाला, है ना। तो ई का भाई, तो ई ह द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड से भइल बा डिराइव। लेटिन ग्रीक से याद रख चलो कि ई लेटिन से भइल बा, ग्रीक से नहीं के भइल, ग्रीक से नहीं के भइल। अच्छा एकर मतलब हो गइल का सिस्टेमा। सिस्टमेटिक का मतलब सिस्टेमा, व्हिच मींस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एक के बाद एक। अच्छा लिनियस पहले रहना बाबू, ई टर्मवा के यूज करे रहना अपने किताब में, उन किताबवा के लिनियस किताबवा का नाम का रहे सिस्टेमा नेचुरे रहे। और वो कहाँ पब्लिकेशन कर ई पब्लिश कर रहना, हिज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, वो उनका किताब के नाम रहे सिस्टेमा नेचुरा, वहाँ पे इस शब्दवा का वो इस्तेमाल कैले रहना सिस्टेमा, जो कि लैटिन वर्ड है। अच्छा द स्कोप ऑफ द सिस्टमेटिक्स वाज लेटर enlarged टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। बाद में सिस्टमेटिक के का कहल गए ओकर स्कोप बढ़ गया आइडेंटिफिकेशन करे में, नोमेनक्लेचर में भी और क्लासिफिकेशन, तीनों चीज हो जन ओकर बा ओकर करे में ही मदद कर दे रहल टैक्स सिस्टमेटिक मदद कैला। अच्छा सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। याद रखा सिस्टमेटिक्स में क्या होखेला, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशन के दौरान कौन जीव कैसे कितना मिलत रहे, तो और या केकर कौन पूर्वज भइल, है ना। जैसे लोग हमनी कहेला कि इंसान जो बंदर से आइल बा, लेकिन ऐसन बात नहीं कि हमनी के बंदर से रखे जाए, ना ही चिंपांजी से। हाँ बशर्ते बंदर चिंपांजी इंसान की अगर पीछे जाके हिस्ट्री देखल जाई, तो एगो कॉमन इंसेस्टर निकली जहाँ से ब्रांचिंग फैल फैल के धीरे धीरे के ब्रांचिंग होके लोग आयल। अच्छा नेक्स्ट अब हमनी के पढ़ल जाई जब, तो पढ़ल जाई टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब धीरे धीरे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हम जान लिहल जाई, धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोज बना दी ताकि काफी बड़ा वीडियो ना होके चाहे बोरिंग हो जाई। तहन के पसंद आवत होके तो पढ़ल लिखल हो समझल हो, और कौन कौन चैप्टर के बारे में तहन परेशानी होता, लाइन बाय लाइन पढ़ल जाई। तो काहे कि एनसीईआरटी के बुक में जो लाइन बाय लाइन बना, लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बन जाला। तो जो नीट की तैयारी करते वो बढ़िया जानते हैं बतिया के कि भाई लाइन भले बोरिंग लागी लाइन बाय लाइन पढ़े में, लेकिन एक बार ना 5 बार कम से कम रीडिंग टू लाइन बाय लाइन कर लेब, आ क्वेश्चन जब सोल्व करल जाई तो समझ में आई कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछेला, तो आइडिया भी हो जाई क्वेश्चन पूछेला कैसे, है ना। तो चलो लो फटाफट अपन तैयारी करते रहो, और आज खातिर इतने। नेक्स्ट हमने पढ़ल जी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक तो